पाकिस्तानी लड़का है जो कि इंडिया के बारे में सर्च करके बड़ा हैरान है, तो वो कुछ बता रहा है। सिटी है गुरुग्राम। वहाँ गुरुग्राम कहा जाता है कि वो इंडिया का साइबर हब है। ठीक है, तो सीन देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। इंडिया में तेजी से डेवलप होने वाले शहरों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम गुड़गांव का है। पिछले कुछ सालों में गुड़गांव में बहुत तेजी से और बड़ी ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक गुड़गांव की डेवलपमेंट को और इस सिटी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इंडिया में ही है या किसी और मुल्क में। हैरान हूँ, दिल को रोंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, भारत इज अ ब्रांड और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। यकीन नहीं हो रहा कि ये इंडिया का गांव है। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे दुबई में किसी बेहतरीन मकाम पे आप सैर कर रहे हैं। मतलब वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत भी है और मतलब पाकिस्तान तो फिलहाल जो है ना वो क्राइसिस में है, तो आईटी में या फिर कह लें टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है? तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है। जब मैंने वीडियो देखी है तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये इंडिया का सिटी है कोई, क्योंकि इसमें बहुत डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। मतलब इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं और मेट्रो चल रही है वहाँ पे, और जैसे उनकी सिटी में लोगों की मूवमेंट है वो कोई फॉरेन कंट्री लग रहा है। एक्चुअली में इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली मेरे भाई। गुरुग्राम को आप ज़रा चेक करें उस सिटी को, उसका पाथवे, बड़े बड़े सारे उनके मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। मुल्क में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो और हमारे शहरों को भी इस तरह का रंग दिया जाए कि लगे कि हम दुबई में या किसी और अच्छे उसमें शहर में घूमें। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। सिलिकॉन वैली या कोई न्यूयॉर्क की कुछ स्टेट वगैरह में ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, चीज़ें देखी और कुछ साइंस वगैरह बोर्ड्स वगैरह भी वहाँ पे देखे, फिर आगे वो वीडियो में जैसे वो टाइटल्स में बता रहे थे, तो फिर मुझे भी लगा कि इंडिया में भी ऐसी कोई सिटी है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम। मौजूदा तारीख में गुरुग्राम को कंपनियों का हब और भारत का सिंगापुर कहा जाता है। 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर जब गुरुग्राम किया गया तो इसके पीछे भी सरकार और सरकारी अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि हरियाणा श्रीमद् भागवत गीता की ऐतिहासिक भूमि है और गुरुग्राम गुरु द्रोण की शिक्षा का शहर है। दोस्तों, जब पाकिस्तानियों ने गुरुग्राम की वीडियो देखी तो पाकिस्तानी अपने आप को नहीं रोक पाए, क्योंकि जितना बिजनेस और जितना डेवलप पूरे पाकिस्तान में नहीं उतना गुरुग्राम में है। की टेक्नोलॉजी, साइबर सिटी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये यानी कि डिजिटली काम है ना ये सारा, यानी कि जो सब जो है ना सॉफ्टवेयर के ऊपर काम है, वो उसके उस लिहाज से वो बहुत आगे हमसे। हम जो है ना वो हमारी वो स्पीड नहीं है, हमारे अंदर वो जो है ना तालीम का मेयार नहीं है जो उन लोगों का है। हमारी सोच और गैर मुस्लिम की सोच के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हम अल्लाह के और नबी की बात को मानने वाले हैं, जिनकी वजह से वजह कायनात हैं। अगर हम अपनी सोचों को, अपने अवामल को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम उनसे 100 गुना उनसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जो इंडिया है वो तो हमसे काफ़ी दर्जा बेहतर है। मतलब वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत भी है और मतलब पाकिस्तान तो फिलहाल जो है ना वो क्राइसिस में है, तो आईटी में या फिर कह लें टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। आपका क्या राय है? यही है, ऐसा ही है। पाकिस्तान काफ़ी नीचे जा रहा है अभी। हमारे पास कोई साइबर सिटी है जहाँ पर आईटी का काम होता हो? कोई इस तरह की सिटी, कोई इस तरह का टावर हमने बनाया? सुना आपने? मेरे ख्याल में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। फैसलाबाद में तो हमने कोई नहीं सुना, इधर का पता नहीं है। नहीं, हमें नहीं पता। अरफा करीम में टावर बनाया हुआ है। अरफा करीम वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी ना हमारी, अरफा करीम उनके नाम पे है, तो उनके नाम पे बनाया हुआ। इंडिया का पता है कि कोई सिटी है उनकी जो इस तरह का काम करती है उस साइबर? इंडिया में तो काफ़ी, इंडिया के बॉम्बे है, न्यू दिल्ली है और इसके अलावा काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जिनमें ये काम होता है। साइबर सिटी गुरुगांव साइबर सिटी है। हमारा एक पाकिस्तानी लड़का वहाँ पर गया हुआ और वो विजिट करके आया, तो वो अपने बारे में कुछ बता रहा है कि भाई हम आईटी में कितना पीछे हैं, हम क्यों नहीं आईटी पर काम कर रहे हैं। तो उस तरह की वीडियो आप सारे स्टूडेंट हो, आई थिंक सो, सारे मिलकर देखना, देख के अपनी राय देना कि क्या इस लड़के की बात से आप लोग एग्री करते हो या नहीं। मेरी अपनी कोई राय नहीं है। ठीक हो गया ना? सिटी है गुरुग्राम, वहाँ कहा जाता है कि वो इंडिया का साइबर हब है। ठीक है, तो सीन देख के मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। मुझे लगा कि शायद ये एक सेट बनाया गया है। गुरुग्राम जो साइबर हब है वो एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता होगा। तो मैंने रिसर्च की कि भाई ये गुरुग्राम साइबर हब जितना दिखाया गया, इतना खूबसूरत और बड़ा ही लग रहा था कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का सीन है कुछ, सही बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स। एक्चुअली में इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली मेरे भाई। गुरुग्राम को आप ज़रा चेक करें उस सिटी को, उसका पाथवे, बड़े बड़े सारे उनके मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, सीन ऑन है। फिर मैंने सर्च किया, अच्छा इंडिया का ये सीन है तो पाकिस्तान का भी तो हम चेक करें, ताकि हम थोड़ा सा अभी बताएं कि हमारे यहाँ पर भी सीन ऑन है। मैंने सर्च किया कि आईटी हब ऑफ पाकिस्तान गूगल पे, मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। एक गली नहीं पुल की जिसमें तार वाले नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिला ना, मुझे मिला अरफा करीम ट्रेड सेंटर या अरफा करीम जो भी जगह है जो बनाई गई थी। हमारे पास ये एक ही है गिने चुने में। इंडिया में तकरीबन 3-4 सिटीज़ उन्होंने साइबर सिटीज़ बना रखी हैं। वो अपना आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, अपने इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे कि क्या हमारा उनका कंपैरिजन है किसी भी सेक्टर के अंदर आईटी फील्ड में?
नहीं, हमारा कहाँ उनके साथ कंपैरिजन है। हमारे तो गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ नहीं देती। स्टूडेंट्स का आपने देखा है, स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन हो गया, हम भी काफ़ी मायूस है इस गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ना हमारा मुल्क शायद, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि कोई तरक्की करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो एक जो है ना मायूसी सी है स्टूडेंट्स में भी और जो जनरेशन है हमारी उनमें भी। आपकी क्या राय है इसमें, थोड़ा सा आगे आ जाए। साइबर सिटीज़ क्या लगता है कि आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के बारे में उसके तालीम कितनी ज़रूरी है? मुझे लगता है कि तलीम ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना वो टोटली जदीद है, कंप्यूटराइज्ड है। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो कि कंप्यूटर है क्या। बच्चों को यही लगता है कि फिल्में देख ली, गाने वगैरह सुन ले, कंप्यूटर का यही मकसद है। मेन बेनिफिट किसी को भी नहीं पता। कैसा लगा गुड़गांव? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मैंने वीडियो देखी है तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये इंडिया का सिटी है कोई, क्योंकि इसमें बहुत डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। मतलब इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं और मेट्रो चल रही है वहाँ पे, और जैसे उनकी सिटी में लोगों की मूवमेंट है वो कोई फॉरेन कंट्री लग रहा है। और मतलब इंडिया कहीं से भी नहीं दिख रहा। जैसे मोस्टली आप वीडियोस देखें तो उनमें आपको बहुत ही अजीब सी स्ट्रीट्स नज़र आती हैं इंडिया की, और लोगों का रहन सहन जो दिखाई देता है वो इतना वेल एस्टैब्लिश नहीं दिखाई देता मोस्टली वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पर ऐसा लगता है जैसे किसी कोई दुबई या किसी यूरोप कंट्री में आप घूम रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग चल फिर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, और मतलब बड़ा अच्छा सिटी मुझे दिखाई दिया। मुझे कहीं से भी इंडिया का कोई गुड़गांव जिस तरह आप बता रहे हैं वो कोई किसी गांव के लुक नहीं लग रही है, या मतलब बिल्कुल एक आम सा सिटी कोई नहीं दिख रहा, और बहुत हाई फाई सिटी दिखाई। सिलिकॉन वैली या कोई न्यूयॉर्क की कुछ स्टेट वगैरह में ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, चीज़ें देखी और कुछ साइंस वगैरह, बोर्ड्स वगैरह भी वहाँ पे देखे, फिर आगे वो वीडियो में जैसे वो टाइटल्स में बता रहे थे, तो फिर मुझे भी लगा कि इंडिया में भी ऐसी कोई सिटी है। यकीन नहीं हो रहा कि ये इंडिया का गाँव है। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे दुबई में किसी बेहतरीन मकाम पे आप सैर कर रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट ही इसीलिए की, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई और उसको इतना अच्छा गांव से, शहर से भी मतलब कि दुबई के लेवल पर उसको ले आए। तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया का ये शहर और ये डेवलपमेंट कैसे आई है इंडिया में? हैरानगी की बात है कि इंडिया के शहरों का इस तरह का निज़ाम नहीं है कि इन्होंने अगर गांव में इस तरह का एक स्टेप लिया और इस तरह का एक खूबसूरत मॉडल किस्म का सिटी को डेवलप किया, तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये हमें चाहिए हमारे मुल्क में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, और हमारे शहरों को भी इस तरह का रंग दिया जाए कि लगे कि हम दुबई में या किसी और अच्छे शहर में घूम। उनके देखें तो वो अपने जितने आईटी में कमा रहे हैं, तकरीबन 200 बिलियन 250 बिलियन के करीब वो अपने आईटी को एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं, जितना कुछ सऊदी अरब अपने ऑयल को सेल करके बाहर बेच के कमाता है। फ़र्क तो है ना फिर? जी फ़र्क है। मेरा ख्याल है इसको इस तरह टैकल किया जा सकता है कि आप लोग सबसे पहले तो नेट की सर्विसेज कोने कोने में पहुँचे, और जो लोग ये काम जानते हैं उन्हीं को मज़ीद मौका दिया जाए कि वो करें, और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सेक्टर की तरफ लाया जाए। बिल्कुल सही होगा। क्या फ्यूचर देख रहे हो अपना पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अपना क्या फ्यूचर देख रहा हूँ? इंशाल्लाह ताला हम ही फ्यूचर, और हमने ही फ्यूचर बनाना पाकिस्तान का। अगर मतलब कि हम सर्वाइव करेंगे तो ही हमने बेटरमेंट लानी है, बाहर से किसी ने बेटर नहीं करना सिस्टम को मजीद। तो क्या चेंजेस आने में कितना टाइम दरकार है, और कोई टाइम, अगर टाइम पीरियड का गैस कर सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर हम डेवलप हो सकते हैं, या इतने टाइम के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं? कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स अभी भी लगेंगे, अगर हम फुल डेवलपमेंट चाहते हैं तो। और अगर मतलब कि सिर्फ हालात बेहतर करने 10 साल के अंदर हो सकते हैं, पर इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट आए पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और उसे सोचना चाहिए यूथ के बारे में। तरक्की के लिहाज से क्या लगता है कि हम ज़्यादा आगे हैं? हमारा अगर बात करें, अफगानिस्तान ज़्यादा तरक्की के लिहाज से हमसे आगे है, या फिर बांग्लादेश हमसे आगे है, या फिर इंडिया हमसे ज़्यादा आगे है? कौन सा मुल्क हमसे ज़्यादा आगे है? बात सुने, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी सोच और गैर मुस्लिम की सोच के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हम अल्लाह के और नबी की बात को मानने वाले हैं, जिनकी वजह से वजह कायनात हैं। अगर हम अपनी सोचों को, अपने अवामल को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम उनसे 100 गुना उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ मादे की बात करते हैं, मादे के ऊपर मेहनत करते हैं। इस वजह से वो लोग जो है ना चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर मुसलमान जो है उसके अंदर अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है, और अल्लाह की बताई हुई बातें हैं। तो ये इंसान जो है ना ये आगे है। अब आगे बात डेवलपमेंट के अंदर हमारे लोगों के अंदर जो है ना शऊर की कमी है। को गाइड करने वाला नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। लोग जो है ना वो जिस भीड़ की चाल चलते हैं, जिस तरफ चल रहे हैं जा रहे हैं, वही काम करते जा रहे हैं।